नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के महा विकास आघाड़ी सरकार में ऑल इज नॉट वेल। बेशक बीच बीच में ये कोशिश होती रहती है कि किसी तरीके से समन्वय स्थापित हो, लेकिन जब से कांग्रेस के वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले बने हैं, वो रोज़ कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिसको लेकर के तनाव रहता है। 2 दिन वो चुप रहे इसलिए कि प्रभारी पाटिल जो है वहाँ पहुँचे हुए थे, पवार से मुलाकात किए थे, सफाई दी थी। इसके बाद पवार का भी बयान आया था कि कांग्रेस अपने को मजबूत करती है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी बीच नाना पटोले ने एक चैनल से बातचीत में ये बोल दिया है कि जो उद्धव सरकार है उसका जो रिमोट कंट्रोल है वो शरद पवार के पास है। यानी कि उन्होंने शरद पवार पे पूरी जिम्मेदारी डाल दी है कि वही एक तरह से सरकार चला रहे हैं। फिर उन्होंने आगे जोड़ा है 2014 में कांग्रेस के साथ धोखा हुआ था और अब 2024 के लिए कांग्रेस अपने हिसाब से तैयारी कर रही है। क्या हुआ था 2014 में? 2014 में एनसीपी कांग्रेस से अलग होकर के सरकार लड़ी थी। इसका नतीजा ये हुआ था कि बीजेपी को फायदा हुआ था, 122 सीटें मिल गई थी। और फिर जब रिजल्ट आया तो एनसीपी ने बीजेपी को बाहर से समर्थन दे दिया था। ये बात अलग है कि शिवसेना सरकार में शामिल हो गई और सपोर्ट से दोनों की मिलकर के सरकार बन गई, लेकिन एनसीपी एक तरह से बीजेपी के साथ खड़ी हो गई थी। उसी तरफ जो है नाना पटोले इशारा कर रहे हैं कि शरद पवार कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए कब कौन सा खेल करते रहते हैं। 2014 तक कांग्रेस वहाँ पे नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी। आज की डेट में वहाँ पे नंबर 4 की पार्टी है वो, यानी कि उससे ऊपर जो है बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी है। स्वाभाविक है कि उनका यही दर्द छलक रहा और कांग्रेस नेतृत्व का ये सोचना है कि शरद पवार बड़े नेता हैं, स्टालवार्ट है, सब कुछ ठीक है, रणनीतिकार भी अच्छे हैं, लेकिन वो कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं और उसी की अभिव्यक्ति नाना पटोले कर रहे हैं। नाना पटोले कई बार ज़्यादा बोल जाते हैं, बड़बोले हैं और ये कह जाते हैं कि ये जो उद्धव सरकार है उनकी जासूसी आ रही है। जहाँ जहाँ जाते हैं पीछे पीछे इंटेलिजेंस लगा देती है और उसके बाद बवाल मच जाता है, क्योंकि वो कांग्रेस भी उस सरकार की पार्ट है, लेकिन बोलते हैं एकदम बेबाक और बातों में दम भी होता है। ठीक है कि मजबूरियाँ होती है किसी भी गठबंधन सरकार की, उसकी वजह से उन्हें कई बार कदम पीछे उठाने पड़ते हैं और डांट भी हाईकमान की खानी पड़ती है। लेकिन इस बार जो उन्होंने वार किया है उससे साफ लग रहा है कि सब कुछ वहाँ पर ठीक नहीं है। और शिवसेना तो शिवसेना, लेकिन एनसीपी से कांग्रेस को ज़्यादा शिकायत है। और अभी जो स्पीकर, पहले वही स्पीकर हुआ करते थे, स्पीकर का जो चुनाव होना है उसको लेकर के भी खींचतान है, क्योंकि शिवसेना उसे हथियाना चाहती है और कांग्रेस किसी भी सूरत में उसे छोड़ना नहीं चाहती। स्वाभाविक है कि कांग्रेस क्यों छोड़ेगी, जो उसके हिस्से में आया वो तो कम से कम मिले। तो इस तरीके से नाना पटोले के बयान के बाद एक बार फिर जो है रार मच रही है वहाँ पे। अब देखते हैं कि आगे इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। हालांकि पिछले दिनों उन्होंने ये कह करके बात को संभालने की कोशिश की थी कि उनकी बात को गलत संदर्भ में पेश किया गया और बीजेपी झगड़ा लगाना चाहती है, लेकिन वो ये भूल जाइए सरकार 5 साल चलेगी। हर गठबंधन सरकार में ऐसा होता है। लेकिन अभी उनका जो ताज़ा बयान है उसमें दर्द है कांग्रेस का कि किस तरीके से कांग्रेस को कमज़ोर किया जा रहा है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।